जिसके पास इल्म हो, किताबें पढ़ी हैं और अक्ल नहीं, तो उसने गोया इल्म को अपने कंधों पर लाद रखा है। आप कसरत के साथ अपनी जिंदगी में देखेंगे, लोगों ने किताबें पढ़ रखी हैं, मदरसे गुजार रखे हैं, वो गुजारे हैं मदरसे, इल्म के नाम पर औरात का अंबार है, मगर अक्लमंदी से मारूम है। क्या बात कहनी है, किस ढप से कहनी है, किस सलीके से कहनी है, इस वक्त की ज़रूरत क्या है, इन नस्लों की हाजत क्या है, कौम की ज़रूरत क्या है, इश्काल क्या है, रफ़ा किस तरह करना है, इस्तिदलाल कैसे करना है, इतलाक कैसे करना है, तो अक्ल नहीं है, तो उसको इल्म का हथियार इस्तेमाल करना भी नहीं आएगा। तो बेअक्ल के हाथ में इल्म होगा तो तबाही होगी। इसी तरह इल्म है किसी के पास, मगर उसकी तबीयत में हिल्म और बुर्दबारी नहीं, तो वो हर रोज फतवाबाजी करेगा, हर रोज तकफीरियत करेगा, लोगों को काफिर बनाएगा, किसी को मुशरिक बनाएगा, किसी को बिदअती बनाएगा, किसी को गुमराह ठहराएगा, किसी को इस्लाम से खारिज करेगा, किसी को अहले सुन्नत से खारिज करेगा, किसी को मुस्लिम उम्मा से खारिज करेगा। हर रोज वो तकफीरियत करेगा, क्योंकि उसके इल्म में हिल्म नहीं, बुर्दबारी नहीं। जब हिल्म और बुर्दबारी नहीं होती तो अक्ल का चराग बुझ जाता है, क्योंकि हिल्म का नाम अक्लमंदी भी है। अक्ल नहीं है, हिल्म नहीं है, तो गोया अक्ल गालिब नहीं। जहां अक्ल मगलूब हुई वहां जहालत ने कब्जा पा लिया, उससे फिर फसाद और बुग़्ज़ व इनाद बनता है। मिजाजों में, रवैयों में एतदाल और वसतियत खत्म हो जाती है। और इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल काम लोगों को दीन की तरफ बुलाना और राह एतदाल पे चलाना है। अव्वल तो लोग हमारे रवैयों के बायस दीन से मुतनफ़िर हो गए। नौजवान नस्लों में दीन की रग़बत नहीं छोड़ी, हमारे रवैयों ने उन्हें बेजार कर दी। और बचे खुचे जो चंद आते हैं, उन्हें अगर इल्म रखने वाला शख्स या इल्म का दावा रखने वाला शख्स या इल्म की इशाअत करने वाला शख्स, हाँ वो मदरसा में करे, मस्जिद के मिंबर पे करे, यूट्यूब पर करे, फेसबुक पे करे, टेलीविजन पे करे, पर्सनल चैनल पे करे या हलकात में करे, जहां भी इल्म का जो कारोबार करता है मगर बगैर इल्म के करता है, बगैर बुर्दबारी के, वो फतवा पसंदी के जरिए मिजाजों को और रवैयों को वसतियत से, एतदाल से, बर्दाश्त से दूर कर देता है। वो फौरी लोगों की तदलील और तकफीर करते हैं, तशद्दुद पे उकसाए जाते हैं, धड़ेबंदियां होती हैं, तफरका परवरी जन्म लेती है। उसका नतीजा क्या होता है? और ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है सिर्फ इल्म के फुकदान से। बुर्दबारी नहीं है, तहम्मुल नहीं है, उजलत है। तो अगर अहले दीन के पास इल्म नहीं होगा तो इल्म भी बदनाम होगा, दीन भी बदनाम होगा, उलमाए दीन भी बदनाम होगा। ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त। इस तरह इल्म हो और उसके पास तकवा और खुदा खौफी ना हो, तो वो इल्म फितना बन जाता है। उस इल्म से लोग फितना और फसाद करते हैं। इल्म के जरिए लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, इल्म के जरिए ही फूट डाली जाती है। एक तो है ना जहालत के जरिए फूट डालना, वो फूट, वो नुकसान, वो तफरीका थोड़ा नुकसान देने वाला तफरीका। मगर इल्म के जरिए फूट डालना पूरी उम्मत को टुकड़े कर दे, जिंदगियों को बर्बाद कर देना। जाहिल जो फूट डालेगा उसका इजाला कदरे आसान है, मगर इल्म के जरिए जो फूट डाली जाएगी, तबाही मचाई जाएगी, क्योंकि तकवा खुदा खौफी नहीं थी, तो उसका इजाला बड़ा मुश्किल है। इसी तरह इल्म हो और अमल ना हो तो इल्म बेतासीर हो जाएगा। इसी तरह इल्म हो, सिद्क, सच्चाई और हुस्न नीयत ना हो तो इल्म दिखलावा बन जाएगा।